तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीव विज्ञान का जो 40 प्रश्न है। आज की इस वीडियो में टॉप 40 प्रश्न को डिस्कशन करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। जीव विज्ञान का 40 इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है, तो पूछा जा सकता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो से यानी कि इस वीडियो से 4 से 5 प्रश्न हर एक एग्जाम में रहेगा तो रहेगा। बायोलॉजी का क्वेश्चन रहेगा तो उसमें से 1 से 2 प्रश्न आराम से रहेगा अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। यहाँ पर 40 का प्रश्न देखने वाले हैं, 40 टॉप प्रश्न देखने वाले जो आपके एग्जाम में आने की पूरी गारंटी है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। तो चलिए फटाफट से 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 1 नंबर में यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, तो यहाँ पर 1 नंबर में पूछा था आवृत्ति बीजी पौधों के भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या है। तो सूत्र गुणता यहाँ पर क्या है, तो 1 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3n, यानी 3n होता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा था युग्मक सामान्यता किस प्रकार के होते हैं। तो युग्मक सामान्यता किस प्रकार के होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए हैप्लॉयड, यानी कि एक गुणक। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा था काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है। तो 3 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका हो जाएगा नट, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 4 नंबर में। तो 4 नंबर में पूछा जाता है जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है यहाँ पर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलैंगिक जनक कहलाता है, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा अलैंगिक जनक। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है। तो कौन सा जंतु यहाँ पर उभयलिंगी नहीं है आपको बताना है। तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा घरेलू मक्खी, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा घरेलू मक्खी। तो ये देखिए सब क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, तभी आपको मतलब कि पूरा क्वेश्चन को ज्ञान हो जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर में पूछा था स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना होता है। तो किससे बना होता है यहाँ पर, तो एस्टिमा से भी बना होता है, स्टाइल से भी बना होता है, ओवरी से भी बना होता है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा उपयुक्त में सभी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसे आप याद कर जाना है। तो ये इस प्रैक्टिस सेट को इसलिए लिए हैं क्योंकि इसमें से हर एक एग्जाम में, यानी कि हर एक एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछा ही गया है, इसीलिए इस प्रैक्टिस सेट को लिए हैं। तो अगर आप भी अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर में पूछा था भ्रूणपोष वाले जीव को क्या कहा जाता है, यानी भ्रूणपोष वाले जीव को यहाँ पर क्या कहा जाता है। तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाए एंडोस्पर्मिक कहा जाता है, यानी एंडोस्पर्मिक कहलाता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था अगुणित भ्रूणपोष निम्नलिखित में किसकी विशेषता है। तो ये किसकी विशेषता है, तो 8 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाए अनावृत बीजी, यानी अनावृत बीजी का विशेषता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलिए यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर में पूछा है तो किस फल का बीज चोल खाया जाता है। तो किस फल का यहाँ पर बीज चोल खाया जाता है, तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि जाय फल की भी खाया जाता है और लीची का भी खाया जाता है और शरीफ का भी खाया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था एनीमोफिली नामक परागकण किसके द्वारा होता है। तो ये किसके द्वारा होता है, तो 10 का यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी हवा के द्वारा होता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था एक स्वस्थ महिला को पूरा जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है। तो कुल अंडों की संख्या कितनी होती है, तो 11 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 400, यानी कि ऑप्शन
बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 400। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, परिपक्का शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे यहाँ पर क्या कहा जाता है? तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाए एक्रोसोम कहलाता है, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए एक्रोसोम। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 13 नंबर क्वेश्चन। तो 13 नंबर पूछा था, सेट्रोलिक कोशिकाएं पाई जाती है। तो सेट्रोलिक कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो 13 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाए विषाणु बिरसनों में, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए बिरसनों में पाई जाती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर में पूछा था, ग्राफियन पॉलीकल पाए जाते हैं। तो ग्राफियन पॉलीकल कहाँ पाए जाते हैं? मानव के किस भाग में पाए जाते हैं? तो यहाँ पर 14 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मादा मानव के अंडाशय में पाया जाता है। मादा मानव के अंडाशय में पाया जाता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, गेमीट निर्माण को कहते हैं। तो गेमीट निर्माण को यहाँ पर क्या कहा जाता है? तो 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गेमीटोजेनेसिस ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है तो 16 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एक एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर 16 नंबर पूछा गया, तो जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? तो यहाँ पर प्रति व्यक्ति आयु कम हो जाती है, यानी प्रति व्यक्ति आयु कम हो जाती है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर पूछा था, बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है? तो बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लिए, स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय ध्वनि को सुनकर, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, एक संकर का जेनोटिपिक अनुपात होता है। तो एक संकर का जेनोटिपिक अनुपात कितना होता है? तो 18 का करेक्ट आंसर की बात करें तो 18 का यहाँ पर हो जाए 1:2:1, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए 1:2:1। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो कहलाते हैं, तो उसे क्या यानी कि वो क्या कहलाते हैं? तो 19 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाए बहुअलील कहलाता है, यानी बहुअलील कहलाता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुअलील। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है, द्वि संकर क्रॉस में अनुलक्षणीय अनुपात होता है। तो अनुलक्षणीय अनुपात कितना होता है यहाँ पर बताना है। तो 20 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 9:3:3:1, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत से एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट देते हैं, आप F2 सतती के बाह्य लक्षणीय अनुपात अपूर्ण प्रभावित की स्थिति में क्या होता है? तो अपूर्ण यहाँ पर अपूर्ण प्रभाविता की उपस्थिति में क्या होता है? तो 21 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1:2:1, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 22 नंबर। तो 22 नंबर में पूछा है, तो मेडल के नियम का एक अपवाद है। तो मेडल का नियम का एक अपवाद क्या है? तो 22 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है, तो इसका हो जाएगा सहलगनता, यानी सहलगनता एक अपवाद है, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, डाउन्स सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो डाउन्स सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 33 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 48। 23 का यहाँ पर देखते हैं, 23 का है यहाँ पर, 23 का हो जाएगा 47, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 24 नंबर क्वेश्चन। तो 24 नंबर में पूछा गया था, सुकेंद्रियों में tRNA5 srRNA एवं snRNA के अनुलेखन, इसमें से कौन सा अंतःग्रस्त है? तो इसमें से कौन सा अंतःग्रस्त है आपको बताना है। तो 24 का करेक्ट आंसर की बात करें तो 24 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाए RNA पॉलीमेराज 3, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर
है। तो न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है, तो इसमें से कौन सा है बताना है। तो 25 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाए न्यूक्लियोसाइड का, यानी न्यूक्लियोसाइड का होता है। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है इच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं। तो किसका उपयोग कर सकते हैं यहाँ पर। तो 26 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाए PCR का ऊपर मतलब उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है पॉलीमेरज श्रृंखला अभिक्रिया का क्या कार्य है। तो पॉलीमेरज श्रृंखला का अभिक्रिया का क्या कार्य है यहाँ पर बताना है। तो 27 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए DNA प्रवधीकरण, यानी प्रवधीकरण हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था आरएनए के पायरीमिडीन में पाया जाता है। तो आरएनए के पायरीमिडीन में क्या पाया जाता है आपको बताना है। तो 28 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाए साइटोसिन एवं यूरासिल, यानी कि साइटोसिन एवं यूरासिल पाए जाते हैं। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 29 नंबर क्वेश्चन। तो DNA तथा RNA के फ्यूरिन में कौन सा नाइट्रोजिनस क्षार होते हैं। तो कौन सा नाइट्रोजिनस क्षार होते हैं यहाँ पर बताना है। तो 29 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाए ए तथा बी दोनों होता है, यानी कि एडेनिन और गोवानिन दोनों होता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 30 नंबर क्वेश्चन। तो 30 नंबर में पूछा है तो कार्बनिक जैविक पर विकास से पूर्व रासायनिक विकास हुआ था, इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई है। तो इसकी अवधारणा यहाँ पर किसके द्वारा दी गई है आपको बताना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं 30 का क्या हो जाएगा। तो 30 का हो जाएगा यहाँ पर AI ओपेरिन तथा JBS हेल्डन द्वारा दिया गया था, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 31 नंबर क्वेश्चन। तो 31 नंबर में पूछा था मनुष्य निम्नांकित में से किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य है। तो मनुष्य निम्नांकित में से किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य है आपको बताना है। तो 31 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पाइमेटस तथा हेमिनिडिका, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है पादपों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी किसे माना जाता है। पादपों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी को किसे माना जाता है। तो 32 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाए युगलिना को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए युगलिना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है पाइलेरिया रोग का वाहक है। तो पाइलेरिया रोग का कौन वाहक है। तो 33 का यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो गया मादा क्यूलेक्स मच्छर, यानी मादा क्यूलेक्स मच्छर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 34 नंबर इनमें से कौन सी बीमारी प्रतियोजक द्वारा उत्पन्न होती है। तो कौन सी बीमारी प्रतियोजक द्वारा उत्पन्न होती है। तो 34 का यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए है ज्वार, यानी कि है ज्वार उत्पन्न होता है, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाएगा ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है। तो किसमें ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है। तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाए टाइफॉइड के लिए, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है 36 नंबर क्वेश्चन एड्स होता है। तो एड्स जीवाणु द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है। तो ये किस प्रकार का रोग है। तो 37 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाए ऑटोसोम से संबंधित रोग है, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है 38 नंबर क्वेश्चन। तो 38 नंबर में पूछा जाता है रिंटो विषाणु निम्नांकित में से किस बीमारी का रोग जनक है। तो ये किस बीमारी का रोग जनक है। तो इसका हो जाएगा एड्स, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, तो यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 38 नंबर में। तो 38 नंबर में पूछा था निम्नांकित में से किस बीमारी का, ये तो बता दिए। तो 39 में पूछा था एंटीबॉडीज, यानी एंटीबॉडीज क्या है। तो 39 का करेक्ट आंसर की बात करें तो 39 का यहाँ पर देख लीजिए इसका हो जाए ग्लाइकोप्रोटीन, यानी ग्लाइकोप्रोटीन। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 40 नंबर पूछा था
एसिटा ब्लोरिया इनमें से कौन सा है? तो एसिटा ब्लोरिया इनमें से कौन सा है आपको बताना है। तो 40 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सेवाल, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपका प्रश्न समाप्त हो जाता है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ और ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।